जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 4.2 का 17 तक, है ना। एक्सरसाइज 4.2 क्लास भी लिखे देते हैं, क्लास 10 है बबुआ, है ना। बिहार बोर्ड 17 तक बताए थे बबुआ, कहे थे कि फिर बाकी होमवर्क कर लीजिएगा। 17, 18, 16, 17, 18, है ना। आइए आज 19 बताते हैं, ठीक है ना। 19 का फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 4.2, है ना। इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि द्विघात सूत्र द्वारा, यानी कि श्रीधराचार्य के नियम लगा करके, है ना। श्रीधराचार्य नियम या द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र कहिए, बात बराबर है बबुआ, है ना। श्रीधराचार्य का नियम से कहिए या द्विघात सूत्र से कहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने 16-17 में हमने चेक किया करते थे कि उसमें सबसे पहले देखते थे कि उसका हल है या द्विघात समीकरण का हल है या नहीं, तो उसी तरह इसमें भी जांच करेंगे। जिस समीकरण का हल नहीं होगा उसको आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। पहला गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 4x² + 3x + 5 = 0 है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 का पहला, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जांच कर लेंगे बबुआ, है ना। जांच करने के लिए नियम तो जानते ही आप लोग। ईयर a = 4 है, b = 3 है, c = 5 है। तो पहले d निकाल लीजिए, चूँकि d = होता है b² - 4ac बाबू। तो b हमारा 3 है, 3 का होल स्क्वायर -4, a हमारा 4 ही है और c हमारा 5 है। आए समझ में। d = b² - 4ac उस पर हमने रख देंगे, ठीक ना। हम उस पर पुट कर देंगे, इसके बाद जो आएगा स्थिति उस तरह से आगे बढ़ेंगे। यह 3 × 9 हो जाएगा, 4 × 16, 5 × 80 घटाएंगे तो कितना जगह -71। d जो है इसलिए लिखिए, यहाँ d लिखिए दीजिए, d = -71। चूँकि लिखिएगा d <0, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण का हल क्या लिखेंगे? संभव नहीं है, संभव नहीं है, काम खत्म। इतना ही बस, इसका हल हम करना छोड़ देंगे। समझ रहे ना बात के। पहले वही चीज़ याद रखिएगा, d <0 जब आ जाए तो लिख दीजिएगा, आँख मूंद के लिख दीजिए, है ना, कि दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। आया समझ में। चले आइए अब दूसरा पे आइए। 19 का दूसरा गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है सो देख लीजिए। ये क्या है? 3x² + 2√5x - 5 है = 0। इस समीकरण को सबसे पहले भाई इसका भी हम पहले जांच करेंगे, ठीक है ना। तो जांच करने के लिए नियम वही, सब में वही चीज़ है, ठीक है ना। वो इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नियम चेंज नहीं है बाबू, कहीं भी -5, ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा d = b² - 4ac, b हमारा कितना है 2√5 का होल स्क्वायर -4, ये हमारा 3 - 5, है ना। ये हो जाएगा 2 2 4, 5 हो जाएगा रूट से, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 60, 4 × 5 = 20, प्लस में 60 हो जाएगा, कितना 80 आ गया। लिखिएगा d = 80, चूँकि लिखिएगा, चूँकि d > 0, 0 से बड़ा है ना, d जो है 0 से बड़ा है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण का हल संभव है। खत्म। आगे लिखिए। नाउ हमारा समीकरण क्या दिया है? 3x² + 2√5x - 5 = 0। अब क्या से बनाना है बबुआ? श्रीधराचार्य के नियम से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है ना। है लिखिए नाउ फ्रॉम क्या? क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या जानते हैं बाबू, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है ना, ये हमारा। और डी हमारा जो आया बबुआ कितना आया, 80 आया ना, 80 हमने यहाँ पुट कर देंगे। इसको निकालने से हमको ये भी पता चलेगा कि सोल्व है, उसका हल है या नहीं, और हमारा डी निकालने भी सुविधा मिलेगा, दोनों एक ही में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बटा 2a, ये कितना है 3 है बाबू, तो 3 हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बाबू, बी का वैल्यू हमारा कितना है 2√5, लिखे ही नहीं, काम गड़बड़ हो जाता है ना। कितना बाबू 2√5 प्लस माइनस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 25 80 लिख सकते हैं ना, 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए -2 √5 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल तो 4 होता है बबुआ, √5 आया समझ में। अब क्या कर दीजिए कि इसमें से 2 को बाहर कर लीजिए, इसमें से 2 को आप चाहें तो बाहर कर सकते हैं, तो बाहर कर लीजिए। ठीक है ना, 2 यदि बाहर हो जाएगा, माइनस उसी में रहने दीजिए। ठीक है ना, माइनस उसमें रहने दीजिए, तो केवल -√5 बचेगा और प्लस माइनस 2√5 बचेगा। ठीक है ना, बटा 6, इससे आप काट सकते हैं इसको 3, तो x इज इक्वल क्या हो गया -√5 प्लस माइनस 2√5/3। अब इसीलिए लिख सकते हैं प्लस लेने पर x इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस, ये वाला तो वैसे ही सेम रहेगा। ठीक ना, इधर वाला बिल्कुल सेम, इसको चेंज नहीं करना है माइनस प्लस को। ठीक है ना, बीच वाला को चेंज करना है, प्लस लेना है तो प्लस ले लीजिए 2√5 कितना 3। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये √5 है बाबू, यहाँ 1√5, यहाँ 2√5, लेकिन है क्या माइनस में, तो घट जाएगा तो कुछ हो जाएगा बाबू, घटेगा तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो केवल √5 बचेगा /3 हो जाएगा। आए समझ में, आया ना, लिख लीजिएगा। निगेटिव लेने पर, माइनस लेने पर x इज इक्वल -√5 माइनस 2√5 है ना /3। आए समझ में, ये 2 गो और ये गो, 1 √5 और 2 √5 कितना हो जाएगा -3√5/3, 3 से 3 चला जाएगा बबुआ, x इज इक्वल कितना -√5, इसलिए लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल कितना 5√5/3 एंड -√5। ये हमारा आंसर हो गया बबुआ, निकल कर आया 19 का दूसरा का है, ये हमारा आया। आई होप आशा है कि समझ में आया होगा। आज समझ में, आप एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं आया हो तो। ये तो यहाँ तक डी निकालने का लिए तो कुछ नियम नहीं है बबुआ, यहाँ से ज़्यादा विशेष है, दिए गए द्विघात समीकरण का हल है, ये तो लिखना है। अगर डी ग्रेटर देन 0 से आता है तो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए डी का वैल्यू, तो हमने समझ लिख दिया। और ये जो हमारा ये फार्मूला है, हमने आपको बताया था श्रीधराचार्य के नियम से भी, श्रीधराचार्य का नियम भी यही है, लास्ट में निकल के यही आता है। श्रीधराचार्य के नियम का है या क्वाड्रेटिक फार्मूला का है, इस पे हमने पुट कर दिया, पुट करके भाई जिसे था उसको सोल्व कर लिया, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी आया। b² माइनस 4ac का वैल्यू हमारा कितना आया था 80, तो हमने 80 डायरेक्ट पुट कर दिया, उसमें नहीं निकाला फिर दोबारा। ठीक है, अब 80 का वर्गमूल हमने कर दिया 16 × 5 यानी कि 16 × 5, 16 25 80 होता है, 16 का वर्गमूल चूँकि होता है 4 निकाल दिया बाहर, 5 का हमने वहीं छोड़ दिया। ठीक है, अब बाकी ये जोड़ घटाओ प्लस लेने पर, बाकी तो समझिए रहे। ठीक है ना, चलिए अब आइए 19 का, तो टोटल ऐसे ही है, देखिएगा ट्राई करके, है ना। 19 का बिल्कुल सब सेम है बाबू, अगर ज़्यादा विशेष है तो कुछ कहें तो आगे बता दें। ठीक ना, ABCD वाला बता दें। चलिए आइए 19 का तीसरा हम बताते हैं, 19 का तीसरा चौथा बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क दे देंगे। ठीक है ना, 19 का है, 19 का ये बाबू गिवन इक्वेशन क्या दिया है बाबू, इक्वल क्या है, ए डज नॉट इक्वल 0 दिया बाबू। इसको भी उस तरह से जांच करेंगे बाबू, पहले जांच करेंगे, है ना। देखिए ईयर लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, है ना, आ रहा समझ में, ए इज इक्वल टू 3a²
b इज इक्वल टू 8ab एंड c इज इक्वल टू कितना 4b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर। एक बार जांच कर लेते हैं क्वेश्चन कि गलत तो नहीं है ना, प्लस में ये सब। चलिए आइए अब आगे क्या करना है, चूँकि लिखिएगा d इज इक्वल क्या b स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा क्या है ये दे रखी है बाबा, 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है 3a स्क्वायर है इंटू 4b स्क्वायर। आया समझ में, ये हो जाएगा 88 64 है ना, और a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस चार चौको को 16, 16 कितना 48, 48 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। 64 में से 48 घटेगा बाबू, ये अलजेब्रा का जोड़ घटा होता है ना आप लोग को। ये तो दोनों में देखिए सेम है, तो ये तो बाहर आ चला जाएगा, ठीक है ना, बाहर ये जगह केवल बचेगा इस दोनों में से निकलेगा। 64 में से 48 घटा दीजिए, ठीक है ना, 64 में से 48 घटा दीजिए बाबू, 6 आएगा 1 16 16 आएगा शायद, है ना, 16 a स्क्वायर b स्क्वायर d इज इक्वल टू, ठीक है ना। चूँकि लिखेगा d ग्रेटर देन 0, इसलिए दिए गए समीकरण का हल क्या है संभव है। इतना लिखेंगे, इतना चीज़ तो लिखना आपको ज़रूरी है, आया समझ में। चलिए अब क्या करना है, अब लिखना है बबुआ यहाँ से, नाउ फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य के नियम, x इज इक्वल कितना बबुआ, x इज इक्वल क्या होगा बाबू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इस पर पुट कर दीजिए, ठीक है ना। b हमारा क्या है, b हमारा क्या है सो देख लीजिए, b हमारा 8a स्क्वायर 8 स्क्वायर नहीं 8ab है, 8a प्लस माइनस b हमारा जो आया डायरेक्ट इसमें देखिए, d हमारा जो आया 16a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 2, और a का वैल्यू हमारा कितना है 3a स्क्वायर। हाँ समझ में। चलिए 16 का देख लिया, स्क्वायर कीजिएगा, ये स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा बाबू। 16 का वर्गमूल कितना आता है प्लस माइनस 4ab बाई 2, 3 दूना की 6 हो जाएगा बाबू, 6a स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। आप चाहे तो इसमें से 2 को बाहर कर लीजिए, ठीक है ना, या छोड़ दीजिए, आप लिख लीजिएगा। इसलिए क्या x इज इक्वल क्या, x इज इक्वल हमारा इतना आया, तो अब लिख दीजिए प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, ठीक है ना। इसलिए प्लस लेने पर प्लस लीजिएगा तो 8ab प्लस 4ab बटा 6a स्क्वायर, माइनस से तो रहेगा ये वाला प्लस, इस चीज़ हम बार बार चेक कहते हैं कि बीच वाला चेंज करना, ठीक ना। अब ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 8 गो ए बी है, यहाँ 4 गो ए बी है, ठीक है ना, तो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 4ab बचेगा बबुआ 6a स्क्वायर। स्क्वायर से ये चला जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आया माइनस 2b बटा 3, ये हो गया पहला वैल्यू, है ना। एंड क्या, तो निगेटिव लेने पर, माइनस लेने पर x का वैल्यू जो है बाबू ध्यान से देखिएगा माइनस 8ab, फिर बीच में माइनस लेना है ab, 4ab बटा 6a स्क्वायर, दोनों इस बार अब जुड़ जाएगा बाबू, 8 4 12ab बटा 6a स्क्वायर। ये स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर से एक ख़त्म हो जाएगा, 6 दूना 12 माइनस 2b बचेगा बाबू। हेंस में लिख लीजिएगा x का वैल्यू जो आया, x का वैल्यू आया एगो माइनस 2b एंड एगो आ गया कितना बबुआ माइनस 2b बटा 3। ये हो गया बाबू उसका सॉल्यूशन। आज समझ में, इसमें हमने किया कुछ नहीं, बशर्ते जैसे जैसे आता है वैसे वैसे करते आइए, आराम से बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप चाहें तो इसको श्रीधराचार्य के नियम भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन बोला था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाइए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख दिया, है ना।
चलिए, तो अभी आपको अगर कहीं मिल जाए कि सीढ़ीधराचार्य के नियम से बना है तो घबराइएगा नहीं, यही वाला नियम हुआ है बिल्कुल। बशर्ते यहाँ लिख दीजिएगा कि फ्रॉम सीढ़ीधराचार्य रूल, काम खत्म। समझ रहे बात का? चलिए, ये हमारा बन गया बाबू 19 का 4। अब बाकी आप होमवर्क कर लीजिएगा इसका, ठीक है ना। 19 का टोटल, 19 का ऑल जितना भी बचा हुआ है होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। 19 का टोटल। अब आते हैं क्या, तो 19 आते हैं फिर 20 पे, ठीक है। ये लीजिए, आ गए हम 20 पे, है ना। एक्सरसाइज 4.2 का 20वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको द्विघात समीकरण में पहले चेंज कर लीजिए, इसके बाद हल कीजिए। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाएं या गुणनखंड विधि से बनाएं, आपकी जो मर्जी है उससे बनाइए, लेकिन सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले चेंज कीजिए। देख लीजिए, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न का जोड़ घटाव है बबुआ। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो पहले वही चीज़ देखिएगा क्या करें। इसमें नियम क्या है, तो भिन्न का जोड़ घटाव करना है, और कुछ इसमें करना नहीं है बबुआ। क्या करना है, भिन्न का जोड़ घटाव अगर आ रहा होगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। देख लीजिए क्या दिया है, x + 2 / x - 2 + x - 2 / x + 2 बाई 5/2, और दिया है कि x डज नॉट इक्वल 2 और -2। ये दिया है पहले ही कि ये 2 और ये नहीं रखना है। x इक्वल कितना, 2 और -2 नहीं है बबुआ, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए। भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, सो देखिए, लिख लीजिए, सोल्विंग डायरेक्ट है, ठीक है ना। पहले ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कुछ होगा नहीं बबुआ, वैसे ही लिखा जाएगा। आ गया, लिखा गया। और क्या होता है कि इससे इसमें डिवाइड किया जाता है, तो इससे डिवाइड जब कीजिएगा, देख लीजिएगा, हमने आपको बताया है 8 क्लास में पढ़े होंगे, इस तरह से विभाज करना है। तो ये वाला से कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 2, और x + 2 ध्यान दीजिएगा, x + 2 बचा है, x + 2, और x + 2 में x + 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बबुआ, इसको हम कह सकते हैं कि x + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार है, तो इसको हम 2 बार कर सकते हैं। क्या, x + 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी सेम कंडीशन, इस बार प्लस वाला माइनस वाला कटा है तो प्लस कटेगा, और माइनस बचेगा, तो माइनस वाला पहले से था तो माइनस वाला में भी इस तरह से ऐसे चढ़ जाएगा। ये बाबू दोनों को अभी छोड़ दीजिए इस तरह से, आए समझ में, ये दोनों को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, आए समझ में। चलिए, इस दोनों को आप छोड़ दीजिए वैसे ही। अब क्या कीजिए कि भिन्न का जोड़ घटाव a + b का होल स्क्वायर पे तोड़िए, a² + 2ab, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और फिर स्क्वायर लिखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। आप किसी कोई बंदा को कह रहा है कि इसको कैसे कर दे, a² + 2ab + b², b यानी कि 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 2x ऐसे, ये 2 दूना 4x और 2 दूना 4, वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसमें भी वही सेम कंडीशन, x² - 4x हो जाएगा +4, आसान में। और इसमें सोल्व कर लीजिए a² और -b² पर, हो गया ये वाला फार्मूला। 5/2 को इस तरह से ही लिखिए, ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आसानी से आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसमें से देखिए 4x माइनस प्लस में था, कट गया। अब क्या है, x और स्क्वायर x² दोनों मिलके 2x² हो गया। 4 और 4 कितना हो जाएगा बबुआ, 8, आया समझ में। अब ये दोनों x² और 2 दूना 4 = 5/2 आया बाबू। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगभग आ गया, देख लीजिए आ गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें से इसे गुना, इसमें से इस तरह से क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। है, इसमें गुना कर दीजिए 2 से, तो हो जाएगा कितना, पहले 5 से कीजिए, बड़ा है भाई, 5 से पहले इसमें गुना कीजिए, तो x² - 4, ये 2 से गुना करना है, 2x² + 8। इसमें देखिएगा इस तरह का समीकरण हमने आपको बताया 8 क्लास में आसानी से मिल जाता है बनाने के लिए, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला में, ठीक है ना। अब इसमें गुना कीजिएगा तो 5x² हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 हो जाएगा बबुआ। इसमें गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4x² और 8 दूना 16, सबको इस साइड ले आइए बाबू, दोनों को इस साइड ले आइए, ठीक है ना।
एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल 0। ये दोनों प्लस में तो इन्हें के माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये साइड वाला ये दोनों एक साइड से है, एक्स स्क्वायर दोनों में एक साइड मिला दीजिए, ठीक है ना। अब दोनों को एक साइड में मिला दीजिए है, तो ये घटेगा। देखिए 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर बचेगा, केवल 4 बचेगा, और 20 और दोनों 16 जोड़ दीजिए तो कितना 36। अब इसको देखिए, या तो आप फैक्टर विधि से बनाइए ना, या तो आप वर्गमूल विधि से बनाइए, आपकी मर्जी है जो विधि से बनाए। फैक्टर विधि से बनाते तो इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल 0। ये हो जाएगा कितना, एगो प्लस में और एक माइनस में होता है ना। ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, वही पे हमने किया इज इक्वल 0। इफ लिख लीजिएगा x माइनस 6 इज इक्वल 0, बारी बारी से दोनों में 0 करना है तो x बराबर 6 हो जाएगा। एंड इफ लिखी जाए x प्लस 6 इज इक्वल 0, x बराबर -6। हेंस में लिख लीजिएगा, हेंस x इज इक्वल 6 और -6, यही तो है उसका आंसर। अगर वर्गमूल विधि से बनाना होगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ है, 36 को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ से चेंज होगा, ठीक है ना। 36 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 36 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये रूट को स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा तो 36, और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस, ये प्लस -6 हो गया, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा एक +6 और एगो -6। यही तो था। आप इस सब विधि से बना चाहिए, इसी विधि। वर्गमूल विधि थोड़ा सा छोटा होता है, फैक्टर विधि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो जो भी बना लें, ये दोनों मेथड है, ठीक है। आगे 20 का आगे जो है बिल्कुल सब सारा सेम है ना, सेम है, बिल्कुल सेम बना लीजिएगा, है। और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम बता देंगे जो भी होगा, सो ठीक है। अब 21 बच गया है, एक क्लास और चलेगा 4.2, और बाकी ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सब बना लीजिएगा, टोटल जितना भी है 20 का टोटल, और 20 का ऑल HW है ना, HW मतलब होमवर्क है ना। चलिए बना लीजिएगा, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।